Students, English worksheet number 39 for 10th class and date is 3rd October 2020। आज की हमारी जो वर्कशीट है इसमें आपको एक लेटर राइटिंग लिखनी है और लेटर राइटिंग का जो टॉपिक है वो देखते हैं हमें क्या दिया गया है। मोहनदास करमचंद गांधी was a Mahatma not just for us Indians but for the rest of the world too। मोहनदास करमचंद गांधी आप सभी जानते हैं इन्हें कौन है, ये हमारे बापूजी हैं। वॉज अ महात्मा, वो महात्मा थे। महात्मा मतलब महान आत्मा, जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया करते थे। तो वो हमारे लिए ही महात्मा नहीं थे, उन्होंने सिर्फ इंडियंस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए वो महात्मा थे। उन्होंने संसार के भलाई के लिए उन्होंने हमेशा सोचा और उसके लिए उन्होंने काम किया। While honesty and truthfulness were universally accepted winning traits even before गांधी जी existed। तो गांधी जी के होने से पहले भी ये जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है और जो ट्रूथफुलनेस है, सच्चाई है, वो पहले से ही एक विनिंग ट्रेड्स है। मतलब हमेशा दूसरों का मन जीतने वाली या हमेशा दूसरों को विजय दिलवाने वाली, सफलता दिलवाने वाली जो कुंजी है वो है ईमानदारी और सच्चाई। और गांधी जी के आने से पहले ही ये हमारे यूनिवर्स में, हमारे संसार में ये दोनों क्वालिटीज़ जो हैं वो पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं। It was Gandhi ji who lived and showed how these principles can be abided by in everyday life। और ये गांधी जी ही थे जिन्होंने हमें बताया और हमें सिखाया कि हम इन प्रिंसिपल्स के साथ ईमानदारी और सच्चाई के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, इनको हम अपनी डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में हम उनको कैसे उनका पालन कर सकते हैं, ये हमने गांधी जी से सीखा है। Given below are the two of the many values which गांधी जी followed and purged। तो गांधी जी ने बहुत सारे जो अमूल्य खजाना है, उनकी जो विशेषताएं हैं, उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, जिनमें से जो 2 सिद्धांत हैं हम उनके बारे में आपको बताएंगे, जिनको गांधी जी ने फॉलो किया और उनको दूसरों को भी फॉलो करने के लिए कहा। सेलेक्ट एनी वन आउट ऑफ दीज दैट यू वुड लाइक टू फॉलो। अब यहाँ पर आपको 2 सिद्धांत दिए गए हैं गांधी जी के, आपको उन दोनों में से जौन सा सिद्धांत ज़्यादा पसंद आए आप उसको यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। राइट अ लेटर टू द स्कूल काउंसलर टेलिंग हिम और हर अबाउट योर डिसीजन एंड द चेंजेस यू प्लान टू ब्रिंग इन योर डेली रूटीन टू फॉलो दिस। अब आपको क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है। आपके जो स्कूल के काउंसलर हैं, स्कूल काउंसलर्स जो स्कूल के सलाहकार होते हैं, जैसे आजकल सभी स्कूलों में ईवीजीसी काउंसलर्स होते हैं, बच्चों की समस्याओं का समाधान करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उनको नए नए सजेशंस देते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, इमोशनली अपने पावर्स को गेन करने के लिए। जो काउंसलर हैं उनको हमेशा सलाह देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो आपको अपने स्कूल के काउंसलर को एक लेटर लिखना है और आपको बताना है अपने डिसीज़न के बारे में, जो आपने निर्णय लिया है और जो आप अपनी डेली रूटीन में जो चेंजेस करने वाले हो। आप इन दोनों सिद्धांतों में से, पहला सिद्धांत है ट्रुथ ऑलवेज ट्राइम्स, कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और दूसरा सिद्धांत है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, कि स्वच्छता ही ईश्वरत्व है, कि ईश्वर की जो प्राप्ति है वो स्वच्छता पर में ही निहित है। अगर आप स्वच्छता का ध्यान रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, आप ईश्वर को मान रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में से आपको जौन सा सिद्धांत आपको फॉलो करना है, आप उसके बारे में अपने स्कूल के काउंसलर को लेटर में लिखोगे कि मैं इस सिद्धांत का पालन करने वाली हूँ, और अपने चेंजेस के, अपने डिसीजन के बारे में उनको बताएंगे। यहाँ पर आपको गांधी जी की और भी कोटेशन, देयर इज नो गॉड हायर देन ट्रुथ। महात्मा गांधी ने कहा है कि सच्चाई से बड़ा कोई भगवान नहीं है, अर्थात सच्चाई में ही आपका भगवान छिपा हुआ है। अगर आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं तो इसका मतलब भगवान आपके साथ है। और नेक्स्ट है When there is both inner and outer cleanliness। अगर आपकी आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ अगर स्वच्छता है,
इट अप्रोचेस गॉडलीनेस, तो इसका मतलब ये है कि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, भगवान की जो शक्ति है, उसकी जो पावर्स हैं वो आपके साथ हैं। तो ये थी हमारी कोटेशंस। तो चलिए चलते हैं लेटर राइटिंग की तरफ। आपको पहले भी लेटर राइटिंग का पैटर्न बताया गया है, आपको कई टाइप के अलग अलग टॉपिक पर हमने लेटर लिखवाए हैं, लेटर टू प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट एट्सेट्रा। अगर आप उन सभी लेटर्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स की प्लेलिस्ट में जाकर 10th क्लास की सभी वर्कशीट्स को देख सकते हो। वहाँ आपको सभी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे और साथ में आपके जो चैप्टर्स आपको कराए गए हैं उनकी समरी भी आपको वहाँ मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लेटर राइटिंग की तरफ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइटल लिखना है लेटर टू स्कूल काउंसलर। उसके बाद आपको सेंडर एड्रेस, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई एड्रेस दिया गया है तो आप वही एड्रेस लिखेंगे, अदरवाइज अपनी तरफ से कोई एड्रेस आप लिख सकते हैं। यहाँ मैंने एड्रेस लिखा है सोनम का। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, जिसको लेटर आप लिख रहे हो, जिसको ये लेटर मिलेगा उसका एड्रेस लिखना है। तो आप स्कूल काउंसलर को लेटर लिख रहे हैं तो उसको ही एड्रेस करेंगे, द स्कूल काउंसलर, DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रोहिणी, न्यू दिल्ली। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बीच में आप एक स्पेस छोड़ेंगे और आपको ध्यान देना है एड्रेस और डेट के बाद भी आपको थोड़ा स्पेस छोड़ना है। एक लाइन आप यहाँ छोड़ेंगे और एक लाइन आप यहाँ छोड़ेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे एक्सप्रेसिंग व्यूज़ एंड प्लान्स रिगार्डिंग क्लीनलीनेस, कि स्वच्छता के बारे में आपके क्या विचार हैं और क्या प्लानिंग्स हैं, उसके बारे में आप लेटर लिखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने लेटर की तरफ। तो हमारा मैटर आ जाएगा, रेस्पेक्टेड मैम, I, Sonam, student of class 10th A, through this letter I want to express my views regarding cleanliness। तो मैं 10th A की स्टूडेंट हूँ और इस लेटर के थ्रू मैं अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। जो स्वच्छता के लिए मेरे जो विचार है, जो मेरे दृष्टिकोण है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस इज अ वाइज सेइंग, ये बहुत ही बुद्धिमानी वाली ये सेइंग है, ये प्रोवर्ब है, एक ये कहावत है कि स्वच्छता में ही भगवान ईश्वरत्व निहित होता है। ये बिल्कुल सही बात है। गॉडलीनेस मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिवोटली रिलीजियस। गॉडलीनेस का मतलब होता है, ईश्वरत्व का मतलब होता है कि पूरी तरह से धार्मिक होना, अपने धर्म का पालन करना। उसी तरीके से सिमिलरली क्लीनलीनेस इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिवोटली क्लीन एंड हाइजीनिक। और स्वच्छता का मतलब है कि पूरी तरह से साफ सुथरा और हाइजीनिक रहना, बिना किसी, जो हाइजीनिक का मतलब होता है रोगाणुओं से फ्री होना, उनसे रहित रहना। तो जब आप साफ सुथरे रहेंगे तो बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी, तो आप क्लीन एंड हाइजीनिक हो रहेंगे। बीइंग क्लीन इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर एवरी मैन। और स्वच्छ रहना सभी व्यक्तियों के लिए, सभी के लिए एक ज़रूरत है, सभी को स्वच्छ रहना चाहिए। क्लीनलीनेस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कैचिंग डिजीज़, क्योंकि जब हम साफ स्वच्छ रहेंगे तो बीमारियां हमें नहीं पकड़ सकती हैं, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। द हाइजीनिक पर्सन, और अगर एक व्यक्ति जो बहुत स्वच्छता का ध्यान रखता है, शोज क्विक रिकवरी आफ्टर बीइंग सिक, अगर वो किसी वजह से बीमार हो भी जाता है तो वो बड़ी जल्दी से रिकवर कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर जो हाइजीनिक पावर है, जो उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है, उसके थ्रू उसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। It seems like cleanliness increases the life expectancy of people। तो इसका मतलब ये है कि जो स्वच्छता है, लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है, जीवन जीने की जो उनकी लाइफ स्पैन है, उसको बढ़ा देती है। क्लीन एटमॉस्फेयर हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द माइंड। और आपके आसपास अगर स्वच्छ वातावरण है तो आपका जो दिमाग है उस पर भी उसका असर पड़ता है, आपकी बॉडी एंड माइंड पर। बॉडी पे तो पड़ता ही है, आप स्वच्छ रहते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं, उसके अलावा आपका जो दिमाग है वो भी स्वस्थ रहता है। इंडिविजुअल्स आर बेटर एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर वर्क ड्यू टू क्लीन सराउंडिंग्स। अगर उनके आसपास का स्वच्छ वातावरण है तो सभी व्यक्ति अपने काम पर अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। अ नीट एंड क्लीन नेशन विल प्रोबेबली have high productivity and every individual must maintain personal cleanliness। अगर एक देश साफ सुथरा होगा तो वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है, उस देश का विकास भी उसी तरीके से, उसी गति से, तेज गति से होगा। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए।
Above all, cleanliness should be practiced with a religion like commitment. एक कमिटमेंट की तरह कि आपको बिल्कुल डिवोटेडली, बहुत ही आपको श्रद्धा से, आपको जैसे आप अपनी श्रद्धा से अपने धर्म का पालन करते हैं उसी तरीके से आपको स्वच्छता का भी पालन करना चाहिए. अवेयरनेस अबाउट क्लीनलीनेस इज नेसेसरी. और जो स्वच्छता है उसके लिए जागरूकता का होना बहुत ज़रूरी है. सो आई वॉन्ट टू कन्वे माई थॉट्स थ्रू दिस लेटर. इसलिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मैं अपने विचार इस लेटर के थ्रू कन्वे करना चाहती हूँ, मैं सभी लोगों तक भेजना चाहती हूँ. आई हैव सम प्लान्स विच आई एम गोइंग टू फॉलो. मेरे पास कुछ प्लान्स हैं जिनको मैं फॉलो करने वाली हूँ, वो मैं आपको भी बताना चाहती हूँ. जैसे कि क्लीनिंग हाउस एंड लिविंग एरिया, अपना लिविंग एरिया और अपने घर को साफ़ सुथरा रखना. डूइंग लॉन्ड्री, अपने कपड़ों को अच्छे से धोना. वॉशिंग डिशेज़, अपने घर के बर्तनों को अच्छे से साफ़ करना. वैक्यूमिंग रेगुलरली और अपने घर में डस्टिंग करना. मॉबिंग फ्लोर्स, अपने फर्श की सफाई करना. वीडिंग द गार्डन्स, बाथिंग माई पेट्स, अपने गार्डन की, अपने बगीचे की सफाई करना. अपने पेट्स जो एनिमल्स हैं उनको डेली उनको नहलाना. मेक अ क्लीनिंग शेड्यूल, वाटरिंग प्लांट्स एट्सेट्रा. तो ये हमारे कुछ प्लान्स हैं जो मैं अपने डेली रूटीन में उनको फॉलो करने वाली हूँ, और ताकि मेरे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे और मैं अपनी पर्सनल जो मेरी क्लीनिनेस है उसकी तरफ भी मैं ध्यान देना चाहती हूँ. तो ये मेरे कुछ प्लान्स हैं. आई होप यू विल मोटिवेट मी एंड अदर्स ऑल्सो. तो आशा करती हूँ आप मुझे और बाकी दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे. योर सिंसियरली सोनम. तो यहाँ पर आपको एड्रेस करना है अपने काउंसलर को. तो ये था आपका लेटर. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि आपको लेटर का पैटर्न कैसा होता है, आपको कैसे लेटर राइटिंग लिखनी होती है. और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आई विश आई ऑल ऑफ यू फॉलो दिस प्रिंसिपल इन योर लाइफ ऑल्सो. कि आप भी अपने जीवन में, अपने डेली रूटीन में इस प्रिंसिपल को फॉलो करें, क्योंकि स्वच्छता जो है वो वास्तव में भगवान का ही स्वरूप है. जब हमारा मन और हमारा तन स्वच्छ होगा, हमारे आसपास का एरिया स्वच्छ होगा, तभी हमारे जो आसपास के जो लोग हैं वो भी प्रसन्न रहेंगे, हम भी प्रसन्न रहेंगे, और एक बहुत ही अच्छा वातावरण हमें मिलेगा. तो इसलिए हमें गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए. और जो हमारे जो मेन सिद्धांत हैं इनको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इनको फॉलो किया है. और आपको पता है कि स्वच्छता अभियान उन्होंने चलाया था 2014 में. उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी के बर्थडे पर. और इस तरीके से हम गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं, और हम भी ये निर्णय करते हैं, हम ये डिसीज़न लेते हैं, हम ये कमिटमेंट करते हैं कि हम भी अपनी और अपने आसपास के वातावरण की स्वच्छता का पूरा ध्यान देंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.